अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फिर कई खबरों को लेकर आपके सामने हाजिर आया हूं और मैं आज आपको सबसे पहली खबर हमारे देश के गिरते पैसे को लेकर आम आदमी की तरफ से क्या कहा गया है वो बातें बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश का पैसा डॉलर के मुकाबले में 82 रुपये तक पहुंच गया है। इसको लेकर आम आदमी की तरफ से संजय सिंह ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब से हमारे देश में, हमारे भारत में चीता आया है, तब से हमारे देश का पैसा चीते की तरह भाग रहा है। यानी और इसी साल हमारे देश में प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर चीता लाया गया। उन्होंने कहा कि देश में $1 82 रुपये का हो गया है। अब हम लोग रुपये को रुपये नहीं बोलेंगे बल्कि चीता बोलेंगे। तो जहाँ दोस्तों, आप भी अगर चाहे तो चीता बोल सकते हैं रुपये को। तो जहाँ दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। और दूसरी खबर ये है कि जिस तरह हमारे देश में पैसा गिर रहा है डॉलर के मुकाबला में, उसी तरह हमारे देश में पैसे की ठगी भी हो रही है। और ये ठगी किसी दूसरे के साथ नहीं, किसी दूसरे पार्टी के लोगों के साथ नहीं, बल्कि बीजेपी सांसद रवि किशन जी के साथ हुआ है। जैसे तो रवि किशन जी के साथ 3.25 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है मुंबई में। मुंबई के एक व्यापारी ने रवि किशन जी को धोखा देते हुए 3.25 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। अब रवि किशन जी ने पुलिस में FIR दर्ज कराया। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश का पैसा डूबे चाहे हमारे देश का पैसा गिरे, लेकिन हमारे देश के लोगों के लिए ये खुशखबरी ये है कि प्रधानमंत्री जी ने फ्री का राशन 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, अब आपको और 3 महीना फ्री का राशन मिलेगा। लेकिन इससे किसी को टेंशन हो या ना हो, हमारे देश के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को बहुत ही तकलीफ़ और बहुत बड़ा टेंशन पड़ा है उनके दिमाग पर। देखिए उन्होंने क्या कहा है। मुफ्त राशन योजना को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। अगले 3 महीने में सरकार पर लगभग 45,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। अब तक इस योजना पर 3,45,000 करोड़ खर्च आ चुका है। ये वो उन पैसों को गिना रहा है जो पैसा, देश का पैसा देश के लोग खा रहे हैं, तो इन पैसों का हिसाब जोड़ रहे हैं। लेकिन वही अगर केंद्रीय मंत्री से पूछा जाए कि आपके आका ने यानी मोदी जी ने अपने दोस्तों का 11 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ कर दिया, तो उस वक़्त आपके ज़बान से एक बात क्यों नहीं निकली? तो इस पर मंत्री जी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन देश का पैसा अगर देश के लोग खा रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो अब चलते हैं राहुल गांधी जी की तरफ। और राहुल गांधी जी ने हमारे देश में रहने वाले दुनिया के सबसे दूसरे अमीर, यानी दुनिया के लोगों में जितने अमीर हैं उनमें से दूसरे नंबर का अमीर हमारे देश में रहते हैं, अडानी जी। उनको लेकर उन्होंने क्या कहा है, देखिए। हमारे देश में दुनिया का दूसरा सबसे अमीर इंसान है, दूसरी तरफ लाखों लोग बेरोज़गार बैठे हैं। ये बात हमारे देश के लिए हकीकत में शर्मिंदगी की बात है जो राहुल गांधी जी ने कहा है। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं हमारे देश की गोदी मीडिया की एक झूठ की तरफ। यह है आपके स्क्रीन पर, इस फोटो में आप देख सकते हैं जी न्यूज़ के ये एंकरा है। इन्होंने जो है एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया। इसका नाम है आदित्य त्यागी जी। इन्होंने, आप देख सकते हैं इस फोटो में कि एक तरफ एक मुसलमान शख्स बैठा है और इसको इन्होंने जो है MIM का प्रवक्ता बताया। हालांकि ये MIM का प्रवक्ता नहीं है। देखिए इनके झूठ को अकबरुद्दीन अवैसी ने किस तरह पकड़ा है। उन्होंने कहा, आदित्य त्यागी जिसको आप MIM का प्रवक्ता बता रही है बिल्कुल झूठ है, इसका MIM से कोई लेना देना नहीं है, प्लीज़ झूठ फैलाना बंद करो। तो जहाँ दोस्तों, ये हमारे देश की गोदी मीडिया का हाल है। ये लोग झूठ फैलाने से बाज नहीं आते, फिर बाद में इनको माफ़ी ही क्यों ना मांगना पड़े। जहाँ दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरी मदद करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपकी मदद के बगैर आगे बढ़ना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम।